हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को यूट्यूब चैनल सिस्टी द यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 का जो एक आपका जेनेटिक्स का चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए थे फर्स्ट वीडियो में। और वहाँ पे हम लोग ने जेनेटिक्स के बारे में, वेरिएशन के बारे में, और उसके बाद हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़े। उसके बाद दो वहाँ पर आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाया गया था, डीएनए और क्रोमोसोम। और उसके आगे के टर्मिनोलॉजी जो हमारे है जीन, जिसको हम आज पढ़ेंगे। और आज पढ़ेंगे कि जीन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ये आपके कुछ आज के टॉपिक है जो आपको हम स्लाइड पे दिखा दे रहे हैं। जीन है, फिर उसके बाद आपका हैप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल है और लोकस है। तो आज हम लोग चार टर्मिनोलॉजी की बात करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपरली जीन के बारे में कि जीन एक्चुअली है क्या, जीन का फंक्शन क्या होता है हमारे पूरे इनहेरिटेंस में या पूरे जेनेटिक्स में, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जीन के बारे में ध्यान से समझिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करना ना भूले, ताकि आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतजार रहता है कि बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वीडियो से मिला क्या, उनको सीख मिला, कैसा उनको वीडियो लगा। ठीक है, तो आपके कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहेगा। और ये आपका परिवार जो है सृष्टि द विजन, इसे बहुत सारे लोगों में शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट भलाई हो सके। क्योंकि ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी रुपया देना लेना नहीं है, और फ्री निःशुल्क आपके लिए है एकदम। पूरे जीवन आजीवन इस चैनल से आपको एकदम निःशुल्क होगा। ये नहीं कि आज पल वीडियो बना रहे हैं शुरुआती दौर में तो फ्री है और आगे चल के आपको ये सब चीज नहीं होगा। जो मुख से वचन निकल गया वो निकल गया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी बात में तो बात होते रहेगी। स्टार्ट करते बाबू, जीन क्या है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जीन है क्या। तो जीन, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं एक डायग्राम की, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं बच्चा इस तरह से, तो सबसे पहली बात यह है कि इसके छोटे से खंड जो होते हैं, स्मॉल सेगमेंट, छोटे से खंड को ही क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। यानी कि डीएनए के छोटे से खंड को ही कहा जाता है जीन। तो देखो लिखा है जीन इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि ये जो देख रहे हो पूरा टोटली हमारा जीन है, सॉरी डीएनए है। ये देख लीजिए, ये क्या है, डीएनए है। और इसके छोटे से खंड को हमने क्या कहा, जीन कहा। क्या कहा, जीन। तो जीन इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के छोटे खंड को क्या कहते हैं हम लोग, जीन कहते हैं। बोले यहां तक कोई दिक्कत। चलो, उसके बाद है जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सर इसका मतलब, इनहेरिटेंस का मतलब कैरेक्टर कैरी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि जो हमारे कैरेक्टर होते हैं, जो हमारे ट्रेड्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो अब ये बताइए, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए का, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे सेकेंड लेक्चर में आपका। और उसके बाद हम अब बात करने वाले किसके, जीन का। तो आपको बता दे कि जीन के अंदर ही क्या होते हैं, ट्रेड्स होते हैं। क्या होते हैं बाबू, ट्रेड्स होते हैं, इस तरह के लक्षण होते हैं, जैसे स्मॉल कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो यही लक्षण तो आपका F2 पीढ़ी में जाता है, ये लक्षण। तो वही कह रहा है कि जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जीन जो होता है इनहेरिटेंस का एक बेसिक यूनिट माना जाता है। बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक। चलिए, उसके बाद है जीन इज लोकेटेड ऑन द लोकस ऑफ द जीन, यानी कि कहने का मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर हम बात करते हैं जीन की प्रॉपरली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो हमारा डीएनए है बाबू, ठीक है, ये जो डीएनए हमारा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये जो डीएनए है, और इस डीएनए में जो जीन हमारा लोकेट हुआ है इस तरह से, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ द क्रोमोसोम। यानी कि जीन का जो लोकेशन होता है वो क्रोमोसोम के लोकस पे होता है। ये जो रेड कलर से आपको दिखा रहे हैं, ये क्या है हमारा लोकस। किसका लोकस, तो सर जी ये जो है वो जीन का लोकस है। ऐसा में इसी से बना है लोकेशन। क्या बना है, लोकेशन। तो वही कह रहा है कि जीन इज लोकेटेड ऑन द लोकस ऑफ द
क्रोमोजोम, यानी कि क्रोमोजोम के लोकस पर जीन का होते हैं, लोकेट होते हैं, लोकेटेड होते हैं, लोकेशन पे होते हैं, सिंपल भाषा में, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए, जीन आर लिनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोजोम, कि जीन जो होता है इस क्रोमोजोम पर क्या होते हैं, इस तरह से लिनियरली, यानी कि समांतर रूप से, लिनियर रूप से क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ये नहीं कि डीएनए में जहां तहां आप जीन लगा दोगे, ऐसा नहीं होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है, इसी पर आपका जीन रहेगा, इसी रो में आपका जीन का अरेंजमेंट होगा। तो इसलिए कहा गया है कि जीन इज लिनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोजोम, यानी कि क्रोमोजोम पर जीन जो होते हैं लिनियरली अरेंज्ड होते हैं, एक समांतर रूपी से क्रम में होते हैं। बोलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट, उसके बाद लिखा गया बाबू कि मेंडल एक्सप्लेन दैट फिजिकल ट्रेट्स, ठीक है, मेंडल एक्सप्लेन दैट फिजिकल ट्रेट दैट आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू सर्टेन केमिकल कॉल्ड एज जीन। अब ध्यान देना, हमने आपको बताया था कि एक होता आपका फिजिकल ट्रेट्स, यानी कि जो शारीरिक लक्षण होते हैं, वो जीन यानी कि केमिकल कॉल्ड एज अ जीन। जीन एक प्रकार का यहां का हो रहा है, केमिकल हो रहा है, केमिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो मेंडल ने एक्सप्लेन किया कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जो हमारे फिजिकल ट्रेट्स कैरी करते हैं वो थ्रू सर्टेन केमिकल, यानी कि एक निश्चित रसायन कॉल्ड एज अ जीन, और उस रसायन को हमने कहा जीन कहा। यानी कि आपको सीधे भाषा में समझा दें कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, अब कहोगे सर एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन है क्या, एक मान लीजिए हमारा जनरेशन और एक हमारे पिताजी का जनरेशन, तो माता पिता से जो कैरेक्टर, जो ट्रेट्स हमारे अंदर आया है वो किसके द्वारा आया है, तो सर जीन के द्वारा आया है। लेकिन मेंडल ने उसे जीन नहीं कहा, क्या कहा, केमिकल कह दिया। बोलो आया समझ में कि मेंडल साहब का बोले कि वो जीन नहीं है, वो एक तरह का केमिकल है, ठीक है, एज अ सर्टेन, लिखा है ना, सर्टेन केमिकल कॉल्ड एज अ जीन। यानी कि मेंडल सारी दुनिया बाबू जानती है। जैसे मान लीजिए अब हम और हमारी झुमरी है, हम और हमारी झुमरी है, और हमारा एक संतान पैदा होता है, तो हमारा और झुमरी का जो आपका कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर है वो हमारे बेटे में जाएगा, तो कौन ले जाएगा, जीन ले जाएगा। तो ये सारी दुनिया ने कहा कि जीन जो होता है वो इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट है, यानी कि जीन के वजह से हमारे जो कैरेक्टर होते हैं कैरी करते हैं वन जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन मेंडल साहब ने उसी जीन को क्या कहा दिया कि इज अ केमिकल, एक तरह का है, केमिकल की तरह कार्य कर रहा है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जीन के, राइट। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद लिखा गया है बाबू कि द वर्ड जीन वाज गिवन बाय विलियम जॉनसन, ठीक है, यानी कि सबसे पहले जीन को, जीन शब्द को किसने दिया था, तो विलियम जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कि किसने कहा सबसे पहले कि दिस इज अ जीन, तो वो थे कौन, हमारे विलियम जॉनसन। कोई दिक्कत आया समझ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं आपको पॉइंट कि टीएच मॉर्गन, इनका पूरा नाम है थॉमस हेनरी मॉर्गन। क्या नाम है, थॉमस हेनरी मॉर्गन। तो टीएच मॉर्गन इंडिकेट जीन इज लेटर। अब मेंडल साहब जीन को केमिकल बोल दिए, और टीएच मॉर्गन क्या किए, इस जीन को जीन ना बोलकर इसको क्या किए, वो लेटर में रिप्रेजेंट कर दिए। लेटर मींस ऐसे, अगर मान लीजिए कैपिटल टी रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्योर टॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्योर टॉल। अगर स्मॉल टी रहे तो क्या बोलेंगे, प्योर ड्वार्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्योर ड्वार्फ। कैपिटल टी स्मॉल टी रहे तो क्या बोलेंगे, इम्प्योर टॉल बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत। तो ये आपके थॉमस हेनरी मॉर्गन साहब बोले कि अब हम जीन को जीन नहीं बल्कि उसको लेटर से इंडिकेट करेंगे और समझेंगे कि दिस इज फॉर जीन। कोई दिक्कत। तो ये बाबू था पूरा का पूरा के आपका जीन के बारे में। ये आपका डोमिनेंट, ये आपका रिसेसिव, ये आपका डोमिनेंट। सिंपल बात है। अभी पढ़ाएंगे आपको टर्मिनोलॉजी में कि डोमिनेंट क्या होते, रिसेसिव क्या होते, सारा का सारा चीज। बोले यहां तक कोई दिक्कत।
एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए अब ये है हैप्लॉइड सेल। अब आपको बता चुके हैं कि हैप्लॉइड मींस क्या होता है। जैसे कोई सेल अगर ऐसा हो और इस तरह से हो, इस सेल को हमने क्या बोला? हैप्लॉइड बोला। क्या बोला बाबू? हैप्लॉइड बोला, सिंपल भाषा में। बोलिए कोई दिक्कत कि हमने इसको क्या बोला? हैप्लॉइड बोल दिया सर, सिंपल भाषा है कि नहीं? चलिए तो देखते हैं। करेक्ट, वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, सेट मतलब जोड़ा होता है, ठीक है। वन सेट ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड। अब इसका मतलब क्या सर? ध्यान दीजिएगा, गौर डायग्राम आपको बताते हैं, एकदम ध्यान समझ लो गुरु। जैसे मान लो बच्चा इस तरह के सेल है और सेल के अंदर ऐसे दो क्रोमोजोम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा कितना क्रोमोजोम है? दो क्रोमोजोम है। बारीक से समझिएगा ना, बारीकी से दम। चलो, और ये दोनों क्रोमोजोम जो है वो एक ही है, सेम है, एक जैसा। और सॉरी 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। कैसा है? एक ही जैसा है, ठीक। यानी कि एक सेल के अंदर एक क्रोमोजोम का सेट पड़ा हुआ है और वो सेट एकदम हूबहू एक जैसा है। चलो इसको भी पिंक से कर देते हैं। चलिए हो गया। तो अगर ऐसे सेट रहे बच्चा, ऐसे क्रोमोजोम का सेट रहे तो क्या बोलेंगे उसको? हैप्लॉइड सेल। या ऐसे भी अगर सेट रहे तो क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल। या अगर ऐसे सेट रहे, ऐसे इंडिकेटर रहे तो उसको भी बोलते हैं हम लोग का क्रोमोजोम। और ये जो बीच में देख रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। जो दो आपके क्रोमैटिन फाइबर जो उसका करता है, अटैच करता है, ठीक है। चलो, तो वन सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड हैप्लॉइड। अगर जीन के एक सेट को भी क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल। जीन के एक सेट को भी क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल। जैसे अगर हम मेल की बात करते, ध्यान देना, मेल की, और वहां पर दो तरह के ऐसे जीन हमारे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो बोलो ये जो दोनों जीन है एक जैसे हैं, इनको भी हमने क्या कहेगा? हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। ले अगर ऐसे भी रहे भाई, स्मॉल टी, तो जीन के सेट तो हुए ना जी, एक ही जीन के सेट ना है, तो ये होंगे हमारे क्या? हैप्लॉइड सेल। अगर लेकिन वही अगर कैपिटल टी या स्मॉल टी हो जाए सर, डिफरेंट सेट ऑफ जीन या डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल। बोलो कोई दिक्कत? तो इस तरह से बाबू अगर ऐसा रहे तब भी आपका हैप्लॉइड, ऐसा रहे तब वो हैप्लॉइड, और ऐसा स्ट्रक्चर में रहे तब वो हैप्लॉइड सेल। यानी कि दो बात यहां पर, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड, वन सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड हैप्लॉइड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कैपिटल आर रहे तब वो हैप्लॉइड, स्मॉल आर रहे तब वो हैप्लॉइड, ठीक है। उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू रहे तब वो। तो अगर एक ही जीन के सेट रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? एनीबॉडी, किसी को कोई प्रॉब्लम बाबू? नहीं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। उसके बाद है डिप्लॉइड सेल। करेक्ट, डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड। डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड। देखो दोनों अलग अलग है, एक पिंक से किया गया, एक आपका येलो से किया गया है, तो 1 और 2 अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, ये दोनों क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जो जीन हुआ वो क्या बना? हमारा डिप्लॉइड बना। आया समझ में? कि जीन यानी कि डिफरेंट सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड डिप्लॉइड, या डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड। और याद रखना, इसे जो होते हैं किससे इंडिकेट करते हैं? 2n से, और इन भाई साहब को किससे करते हैं? n से।
जहां भी एन दिखाई दिया हैप्लॉइड, जहां भी आपको 2n दिखाई दिया डिप्लॉइड। तो अगर वही कह रहा है कि डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड, अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे डिप्लॉइड से। जैसे हमने यहां देखो एक क्रोमोसोम को स्ट्रेच किया, क्या निकला डीएनए, डीएनए को जब स्ट्रेच किया क्या निकला जीन, और जीन किसमें है लेटर में, और किसने कहा था लेटर में सबसे पहले थॉमस हेनरी साहब। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो ये है अभी आपका डिप्लॉइड और हैप्लॉइड से, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये लास्ट है आज का टॉपिक। लोकस क्या है सर? व्हेन अ जीन, ध्यान देना, व्हेन अ जीन appears at a specific location in the DNA then it is called the locus of gene। यानी कि अगर देखो यहां पर अगर हम इस डॉट की बात करते हैं तो इसका एक स्पेसिफिक लोकस है, स्पेसिफिक लोकेशन है भैया। स्पेसिफिक लोकेशन का मतलब कि एक निश्चित स्थान, एक निश्चित स्थान जहां पर वो विद्यमान है। तो ये जीन ए है और ये किस तरह के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है? हेयर कलर को। ये जीन बी है, किस कलर के कैरेक्टर को कर रहा है? आई कलर को। ये जीन सी है, किस कलर को कर रहा है? हाइट को कर रहा है। तो अगर किसी भी जीन का लोकेशन क्या हो स्पेसिफिक हो तो उसे कहते हैं हम लोग का कि सर यही तो है जीन का लोकस, यानी कि सबसे अच्छा एक बार में कि जीन के लोकेशन को ही क्या कहा जाता है? लोकस। लोकेशन मींस कि जीन कहां स्थित है। बोलो कोई दिक्कत? इस तरह से आपका ये है था लोकस। आया समझ में? एक बार और हम आपको चीज समझा देते, ध्यान दे, थोड़ा सा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात करते हैं, ध्यान देना। चलो ये 6 एग्जाम्पल लेते हैं और 6 में आपके डायग्राम हम बना रहे हैं। चलो अब आप इसके नीचे नाम बताइए, ये कौन कौन सा सेल है, कौन हैप्लॉइड है, कौन डिप्लॉइड है, ये सारे आपको बताने होंगे। चलिए तो प्रेम से पहले आप लोग इसको कमेंट कीजिए कि कौन, जैसे ये आपका ए है, ध्यान देना, ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ और जी। अब आप इसे बताइए कि कौन हैप्लॉइड होगा और कौन डिप्लॉइड होगा। चलिए बताइए झट से, चलिए कमेंट कीजिए बाबू, जल्दी जल्दी चलो कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी जल्दी छोटो, तो कमेंट आने लगा, कमेंट आने लगा, ठीक है। चलिए आप लोग झट झट कमेंट कीजिए। चलो ठीक, देखो बहुत सारे बच्चे ने कहा कि सर ए जो है हैप्लॉइड है, बहुत सारे बच्चों का कहना है ए क्या है? हैप्लॉइड है। बहुत सारे बच्चे बी में आपका क्या मारे हैं? डिप्लॉइड मारे हैं। यहां पर 1 2 कर लीजिएगा, डिप्लॉइड है।
क्यों? क्योंकि सर ये जो जीन हमारा है ये एक ही जैसा है। द सेट ऑफ जीन या सेट ऑफ क्रोमोजोम, तो एक ही जैसे क्रोमोजोम का जब जोड़ा होता है कौन क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। जब अलग अलग यानी कि डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड। यहां पर देखो ये अलग है, ये अलग है, इसको बोलेंगे क्या हम लोग? डिप्लॉइड। सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड हैप्लॉइड। तो देखो सेम एकदम है, सेम एकदम एक जैसा जीन का जोड़ा है, इसे बोलेंगे हम लोग क्या? हैप्लॉइड बोलेंगे। कोई दिक्कत? इधर आ जाओ। कैपिटल टी स्मॉल टी सर दो तरह के अलग अलग जीन है। जीन का तो सेट है बट कैसा है? डिफरेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड बोलेंगे। ठीक, यहां पर सर सेट है जीन का लेकिन एक जैसा है, तो क्या बोलेंगे इसको? हम हैप्लॉइड बोलेंगे। कोई दिक्कत? यहां पर सर एक ही जीन हमारा है तो क्या हो जाएगा? ये भी आपका हैप्लॉइड हो जाएगा। यहां पर सर अलग अलग जीन है, दोनों डिफरेंट तरह क्रोमोसोम है, ये हमारा हो जाएगा जो डिप्लॉइड। बोलिए बाबू, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। तो ये हमारा है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, कैसे समझे हम लोग? कोई दिक्कत? तो ये था हमारा बाबू आज का। फिर से एक बार देख लीजिए, ये हो गया पूरा जीन के बारे में, जीन क्या थे आपके, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके कुछ टर्म है जीन के। उसके बाद ये हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, उसके बाद लोकस, और उसके बाद ये कुछ ऐसे टर्म जो कि आपको एकदम डायग्रामेटिक समझ में आ जाए कि जीन एक्चुअली हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल में क्या डिफरेंट है। कोई दिक्कत? तो बाबू ये था हमारा आज का 4 टॉपिक, और ये हम लोग अब नेक्स्ट में मिलेंगे, जब आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे हम आपको इससे भी और आपका आगे हम लोग पढ़े, जैसे होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलेल्स पढ़ाया जाएगा आपको, डोमिनेंट, रिसेसिव, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सारा चीज हम लोग खत्म करने वाले, ठीक है। ये बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक, तो अगर प्रॉब्लम होगा तो बाबू कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, उसका जवाब भी आपको हम तुरंत देंगे टेक्स्ट मैसेज के द्वारा। कोई दिक्कत? और आपको किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, ध्यान समझिए बाबू, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा नंबर देख लीजिए, बोर्ड पे नंबर लिख देते हैं 6386291304। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल नंबर है। तो आप इस नंबर पर मैसेज के द्वारा अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। एनी टाइम 24 आवर्स आपके सेवा में हम लोग हाजिर है, ठीक है। तो ये मेरा एक नंबर है, ऑफिस का नंबर है, आप इस पे ऑफिस से बात कीजिएगा, स्टाफ से बात होगी, स्टाफ हमको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे कि सर मैसेज आया है या कॉल आया है, जो भी हो। तो आप इस नंबर पे बहुत मतलब जो भी इंफॉर्मेशन लेना है इस चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बाबू इस YouTube पे हम लोग बहुत एक सुविधा की तरह आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आपको एक भी % का कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। बस आप लोग अपने इस भाई को थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करवा लीजिए, इसमें फायदा आप ही का है। ये आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे तरह की जानकारी प्राप्त होंगे, यानी कि बायोलॉजी को इतना सरल बना देंगे भाई, एकदम बायोलॉजी में लव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मिलेंगे, आगे जब मिलेंगे तो हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की। तब अभी तक यहाँ के लिए आपको बोलिए कैसा लगा, तो हम लोग मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को हमेशा देखते रहिए और नोट्स पे इसको बनाते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए अपने लाइफ में, और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, मेरा सहयोग 100% आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।